स्टेप 1। और आप मेरी किसी भी बात को क्रॉस चेक कर लेना कहीं भी जाकर, ये सारे फैक्ट इसी तरह से मिलेंगे, 100% फैक्ट मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूं बाइस्ड होके मत सुनना मेरी कहानी, न्यूट्रल होके सुनना, बिल्कुल न्यूट्रल। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए हो, आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, एक बार इन सारी बातों को खुद क्रॉस चेक करना, खुद डिसीजन लेना। स्टेप 1 क्या होता है? नवंबर से दिसंबर के अंदर सारे यूट्यूबर्स एक वीडियो लेकर आते हैं। इस वीडियो में क्या आता है कि रैंकर्स को, या रैंक 1 से रैंक 10 को इस वर्ष हमारी ओर से क्या प्राइज मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है इनका। ध्यान से समझना, क्रोनोलॉजी समझो क्या है। ये स्कैम बिल्ड कैसे होता है, एक दिन में बिल्ड नहीं हो जाता है। जिस दिन रिजल्ट आता है ये उस दिन बिल्ड नहीं होता, ये 4 महीने पहले से बिल्ड करना शुरू करता है। पहली वीडियो आएगी, रैंक 1 से रैंक 10 को क्या मिलेगा। अब कोई बताएगा कि हम 2 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे उदाहरण के तौर पे, कोई कहेगा हम 1 लाख का पुरस्कार देंगे, कोई कहेगा 1 लैपटॉप देंगे, है ना। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप ही लोग शेयर करते हो, आप ही लोग गांव की चौपालों पर बैठकर बात करते हो, अरे उस यूट्यूबर ने तो भैया इतना इनाम रखा है, बाकी बच्चे भी देखते हैं, है ना। ये सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों को ये बताने का कि अगर तुम हमारा नाम ले दोगे तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए पुरस्कार होने वाले हैं। सबसे पहला काम ये कब करते हैं? नवंबर से दिसंबर के बीच में ये वाली वीडियो डालते हैं। अब ये डायरेक्ट पकड़ में ना आए तो इसके पीछे क्या करते हैं, कुछ विंडशील्ड लगा लेते हैं। विंडशील्ड कैसे लगेगी कि बेटा ये मत सोचिएगा कि हम ये रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम सबको बताना चाहते हैं कि इस पुरस्कार से इनकी आगे की पढ़ाई हो पाएगी, ये आगे अच्छा कर पाएंगे, और इस तरह की तमाम इमोशनल बातें की जाती है। ठीक है, ताकि ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा थोड़ा सा हाइड हो जाए, डायरेक्ट ना आए सामने, ये एजेंडा थोड़ा सा हाइड हो जाए, तो इसे इमोशनल कवर अप दे देता है। ठीक है, अब एक बात पूछो इनसे कि अगर मदद करनी ही है, तुम जेन्युइनली चाहते हो कि रैंकर्स या टॉपर्स कहीं से भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, है ना, तो आप इन्हें पीछे से जाके रिजल्ट आने के 10 दिन बाद जाके सम्मानित कर दो। 1 लाख से क्यों, 10 लाख रुपए से करो, हम करते हैं, अगर आप सच में चाहते हो इनका जीवन बदलना। ठीक है, तो पहली वीडियो ये आएगी। अब बहुत बार ये वीडियो काम नहीं करती, तो कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें लिखा होता है कि हम गाड़ी देंगे, थार देंगे, ये देंगे वगैरह वगैरह, है ना, गाड़ी देंगे, थार देंगे वगैरह वगैरह, और बहुत सारी। लेकिन उन वीडियोस के अंदर क्या होता है, उन वीडियोस के अंदर फिर से एक इमोशनल कवर अप होता है कि हम तो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे बेटा, है ना। तो ये जो मेथड है, ये पहला स्टेप होता है आप लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। क्रॉस चेक करते रहना, यूट्यूब पे जाना, मैं कह रहा हूं मेरी बात को सच मत मानना, जितने फैक्ट्स मैं आज आपको दे रहा हूं इन सारे फैक्ट्स को जाके क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो नवंबर से दिसंबर के बीच में ये एजेंडा बनाते हैं, ये एजेंडा नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। डन, क्लियर है। अब जनवरी में क्या करते हैं, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम है, अब जो एजेंडा इन्होंने बनाया है वो एजेंडा असली दिखे रिजल्ट के टाइम पे जाते हुए, तो ये लोग क्या करते हैं, बॉट लाइव। कितनी वॉचिंग दिखेगी? 80,000 वॉचिंग, 1 लाख वॉचिंग वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको भी बहुत बार लगता ही है भाई बाल मन है, मैं कितना भी आपको समझा लूं कि वॉचिंग से कुछ नहीं होता, वॉचिंग फेक हो सकती है, लेकिन आप जाके देखोगे नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, जब भविष्य खराब होता है ना, तब समझ में आती है कि वो गलती ना करी होती। तो जनवरी के अंदर ये अपने एजेंडा को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉट से लाइव कराते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे ये कह पाए कि सबसे ज्यादा बच्चा तो हमसे पढ़ा था। आप देखिए 2 लाख बच्चा पढ़ रहा था, 1 लाख बच्चा पढ़ रहा था, हमारी वीडियोस पे इतने व्यूज गए थे, इतने वॉच गए थे। तो होता क्या है कि ये जो एजेंडा इन्होंने यहाँ पे बनाया था नवंबर दिसंबर में, ये एजेंडा अब और स्ट्रांग होने लगता है, यानी कि इनकी जो झूठी कहानी है अब वो धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में घर करने लगती है, असली कहानी में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जनवरी के अंदर बॉट लाइव पढ़ाते हैं, ये सारी कहानी चलती है। अब आ जाते हैं, अब आती है फरवरी। ठीक, फरवरी के अंदर एग्जाम हो गए, बात खत्म हो गई, है ना। अब मार्च के अंदर क्या होता है
टॉपर वेरिफिकेशन की कॉल आनी शुरू होती है, टॉपर वेरिफिकेशन की कॉल आनी शुरू होती है। यहां पे अब इनका अगला एजेंडा आता है, क्योंकि इनका स्टूडेंट तो है नहीं। अगर आपका अपना स्टूडेंट होगा, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स और डिटेल्स होंगे, हमारे पास होते हैं। हमारे इस बार 45 से अधिक बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचे, कंप्लीटली हमारे थे, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और टॉपर वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देने के माध्यम से एक वीडियो निकाली जाती है, और उसमें एक फोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि यदि आपके पास कॉल आती है, यदि आपके पास कॉल आती है टॉपर वेरिफिकेशन की, तो आप हमें इस नंबर पे इत्तला कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये इनका मार्च का एजेंडा होता है। एक नंबर दे देंगे इंफॉर्मेशन के लिए, वो बताएंगे एक वीडियो कि बेटा टॉपर वेरिफिकेशन अब से शुरू होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। फोन नंबर देंगे और आपसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, कमाल की बात देखो, कहते हैं ना ईश्वर सब जगह मौजूद है। इनके मंसूबे पर ईश्वर यहां तक भी इनका साथ नहीं देता, मंसूबे गलत है। तो होता क्या है कि ये इस नंबर के ऊपर इनके पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, उसमें से 2 या 3 कॉल सिर्फ टॉपर वेरिफिकेशन की आती हैं, बस 2 या 3 कॉल। तो यहां पे जो इनका आउटपुट है या जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता। तो अब आता है फाइनल वॉर। ठीक है, ये फाइनल वॉर आता है कब? जिस दिन टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। टॉपर वेरिफिकेशन की सुबह मॉर्निंग में ये सब लोग, और इस वर्ष तो क्या देखने के लिए मिला, मैं 12वीं के टॉपर वेरिफिकेशन में था, 10वीं का टॉपर वेरिफिकेशन मैंने पूर्ण रूप से बॉयकॉट करा, और विद्याकुल परिवार अगले वर्ष का टॉपर वेरिफिकेशन भी बॉयकॉट करेगा, क्योंकि इतनी गंदगी के बीच में या इन सारी गंदी हरकतों के बीच में हम खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, है ना। तो हम पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई औचित्य भी नहीं है। विद्याकुल के बच्चे लगातार वहां पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे, ये इंश्योर करेंगे। ठीक है, और बच्चों को भी बताएंगे कि ये कहानी है, गेट के बाहर जाके माइक के चक्कर में मत पड़ जाना। अब सुबह को जब ये लोग आ जाते हैं, सुबह को मॉर्निंग के अंदर जब ये लोग आ जाते हैं, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जैसे ही आना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स आशीर्वाद और पैर छूते हैं, पहली बार देखते हैं, तो इनके साथ इनका एक बंदा होता है, एक व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में होती है एक डायरी। अब जैसे जैसे बच्चे आ जाते हैं, उस डायरी में उनका रोल कोड, उस डायरी में उनका रोल नंबर और उनका फोन नंबर मांगा जाता है। यहां पे असली डेटा कलेक्शन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वाले दिन कौन सी रील्स वायरल करनी है? यस, रैंक 1 हमारा, यस, बहुत अच्छे, रैंक 1 हमारा, यस। ये वाली जो रील वायरल करनी होती है, ये रिजल्ट डे के ऊपर इनका सोचो अगले 6 महीने तक का एजेंडा तैयार रहता है। तुम लोग कैसे नहीं फंसोगे यार। मुझे तो बचपन की वो कहानी याद आती है, जहां पे एक जाल होता है ना, बहेलिया दाना डालता है और बहुत सारे कबूतर आके उसे चुगने लगते हैं, लेकिन एक समझदार कबूतर कहता है कि मत चुगो, बहेलिये की चाल है, लेकिन नहीं मानते हैं, फंस जाते हैं। तो सोचो जब इतना बड़ा जाल है, 6 महीने का जाल है, तुम कैसे नहीं फंसोगे इसमें यार। हमारी उम्र का व्यक्ति फंस जाए, हम जो समझदार बनते हैं, समझदार दिखते हैं, हम फंस जाए भाई। 4-5 साल के बाद ये सब समझ में आ रहा है मुझे आज जो बता रहा हूं। 6-6 महीने की प्लानिंग है, 6 महीने की प्लानिंग, कोई बच ही नहीं सकता भाई फंसने से। लिख के ले लो अगर तुम अवेयर नहीं हुए। ठीक है, अब यहां पे जो इनका वो व्यक्ति है, वो सारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, और यहीं से ये सारा गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब रिजल्ट डे वाले दिन सीधे टॉपर्स क्लेम होते हैं। अब क्यों होते हैं ये आप मुझसे बेहतर समझते हो, आप ही इसका जवाब ढूंढो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। बड़े हो रहे हो, अब आपको अपनी परेशानियों के जवाब खुद ढूंढना है। मैं तो फैक्ट्स बता के चला जाऊंगा कि ये सब कुछ होता है, इसे क्रॉस चेक कर लो, जितना समझ में आए समझ लेना।
लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे डिसीजन से खराब करेंगे, तुम्हारे डिसीजन से अच्छा बनाएंगे। मेरा काम गाइड करने का है। मैं तुम्हें एक पाथ दिखा सकता हूं कि इस पाथ पे अगर चले जाओगे तो तुम्हें शायद तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। वो पाथ दिखा के जा रहा हूं। ठीक है, ये होगी कहानी यहां तक। ये टॉपर्स क्लेम होने शुरू हो गए, हो गए। तो इस कहानी में सब कुछ था। क्या क्या था? टॉपर्स को पकड़ने के लिए इस स्कैम के अंदर सब कुछ था। यानी कि टॉपर्स के लिए लालच भी था। नवंबर दिसंबर में देते हैं ना कि इतने लाख देंगे, ये देंगे। लालच के बाद फिर क्या था? फिर और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैन और दिसंबर के अंदर क्या था? बॉट। बॉट के थ्रू लाइव वॉचिंग थी, नकली वॉचिंग दिखा दी। ठीक, फिर ये सब कुछ टूटे ना तो बीच बीच में इमोशनल ट्रैप भी आपके लिए होते हैं कि ऐसा ना हो कि आप समझ जाओ। अगर सब कुछ इतना सही होता हुआ आपको दिख रहा होगा तो आप समझ जाओगे। ह्यूमंस के अंदर ये टेंडेंसी है कि जब आप देखोगे यार सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ में, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो आपके दिमाग में ट्रिगर होगा कहीं तो कुछ गलत है। तो क्या करते हैं कि जब तक आप उस पॉइंट पे पहुंचो सब कुछ समझने पे, इतनी इमोशनल ट्रैप आ जाता है, तो फिर आपकी आंखें दोबारा बंद हो जाती हैं। मेरे गुरु मुझे समझाया करते थे कि यार अखिल देख, दुनिया के अंदर ना जितने भी देश हैं सबकी अपनी विशेषता है और हर देश अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे इटली की जो सजावट है ना, जो उनकी डेकोरेशन है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जब आपके लिए खाना भी सजा कर लाते हैं ना तो गुलदस्ते की तरह लाते हैं। अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है ना। इसी तरह से जो इंग्लैंड है वो अपने फिनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है ना। रशिया अपनी डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से इंडिया, बेटा इंडिया की तुम्हें विशेषता बताऊं, इंडिया अपने इमोशनल कल्चर के लिए जाना जाता है। हम लोग बहुत इमोशनल हैं, इसीलिए सब लोग हमारा फायदा उठाते हैं। और अब से नहीं, हजारों वर्षों से हमारे इमोशनल होने का फायदा लोग उठाते जाते हैं। लेकिन ये खराब बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम लोगों के इमोशनल होने का फायदा उठाया गया उतनी बार हम लोग और मजबूती से दोबारा खड़े होकर आए। तो ये हमारे डीएनए में, ये हमारे जीन में है। क्लियर है? तो ये सारी कहानी होती है टॉपर्स को पकड़ने की, क्लेम करने की, है ना। अब इसमें टॉपर्स की कोई गलती नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। इसमें रैंकर्स और टॉपर्स की कोई भी गलती नहीं है। क्यों? इतनी मुश्किलों से बच्चे निकल कर आते हैं, इतनी मुश्किलों से बच्चे निकल कर आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। इतनी देर में तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और इतनी देर में तुम उन्हें ट्रॉल करने पहुंच जाते हो, इतनी गाली देने पहुंच जाते हो। सो 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 डैमेजिंग। आप लोग बहुत गलत हो, आपको सुधार करना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, अगर यदि आप सच में छात्र हो, जिसने भी जिस भी रील के ऊपर या वीडियो के ऊपर टॉपर्स को गाली दिया, प्लीज सॉरी बोल कर आना, रिक्वेस्ट है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए। आपस में गाली गलौज थोड़ी करते हैं। अरे इनकी गलती है, इनसे सवाल पूछो ना जाके। इनसे सवाल पूछने की बारी आती है तो तुम्हारा इमोशनल कैरेक्टर बाहर आ जाता है, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ वो। अरे सवाल पूछना शुरू करो ना।